वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, बिहार के बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि रुपौली, जी हां, जो कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां से आरजेडी का प्रत्याशी कौन होने जा रहा है। आपको बता दें कि आज राबड़ी देवी के आवास पर रुपौली की पूर्व विधायक, जी हां, बीमा भारती, जो कि पप्पू यादव के खिलाफ आरजेडी की प्रत्याशी थी, उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की। और लालू यादव से मुलाकात करने के बाद जब वो बाहर निकलती हैं तो दावा करती हैं कि आरजेडी की प्रत्याशी वो बनने जा रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या रुपौली उपचुनाव में इंडिया गठबंधन तार तार हो जाएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सीपीआई के उम्मीदवार भी वहां से चुनाव लड़ेंगे। कहा यह जा रहा है कि आरजेडी के उम्मीदवार भी वहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि खुद बीमा भारती दावा कर रही हैं कि वो आरजेडी की प्रत्याशी बनने जा रही हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि निर्दलीय चुने जाने वाले पप्पू यादव, जो कि सांसद के तौर पर चुने गए हैं, वो किसका समर्थन करेंगे और किसका विरोध करेंगे। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उनका इंटरव्यू किया, मैंने उनसे बात की, वो हमारे साथ ऑन कैमरा जुड़े थे, तो उन्होंने साफ कहा कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो बीमा भारती का समर्थन दें। अगर कांग्रेस बीमा भारती का समर्थन करेगी तो वो पूर्णिया छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे। दरअसल पप्पू यादव चाहते हैं कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार वहां से उतारे। ऐसे में सवाल गंभीर है कि रुपौली उपचुनाव में, जो कि बेहद दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, वहां पप्पू यादव की भूमिका क्या होगी। आरजेडी क्या पप्पू यादव का समर्थन मांगेगी, क्योंकि अभी तक यह भी साफ नहीं हो पाया है कि पप्पू यादव किसके साथ है। अभी तक यह भी साफ नहीं हो पाया है कि क्या कांग्रेस पप्पू यादव को अपने पार्टी में शामिल करा चुकी है। अभी तक यह भी साफ नहीं हो पाया है कि पप्पू यादव की आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि पप्पू यादव किसी भी सूरत में बीमा भारती का साथ देने नहीं जा रहे हैं। तो आइए पहले आपको सुनाते हैं कुछ बयान। पप्पू यादव ने मुझसे बातचीत में क्या कुछ कहा, बीमा भारती क्या कुछ कह रही हैं, और उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। अब आप पूर्णिया के सांसद हैं, पूर्णिया में चुनाव भी होने जा रहा है, रुपौली को लेकर के बहुत चर्चा है। पप्पू यादव किसका समर्थन करेंगे? सर देखिए, मैं तो भले और अच्छे इंसान के साथ खड़ा रहना चाहूंगा। मैं किसी भी कीमत पर चुनाव में, हमारी बहन, हमारे लोगों ने कहा कि आप डॉक्टर से वोट मांग लीजिए। मैंने कहा मेरे जितने अच्छे डॉक्टर हैं मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनसे हमेशा मिलता रहता हूं। जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के विपरीत, जिसका पैथोलॉजी नहीं है, जिस पैथोलॉजी का किताब नहीं है, दवाई दुकान का कागज नहीं है, जो नर्सिंग होम के पास कागज नहीं है, मैं ऐसे डॉक्टर और ऐसे नर्सिंग होम से वोट नहीं मांगूंगा। हम वोट मांगने नहीं गए। लोगों ने कहा कि ये दबंग आदमी है, ये मजबूत आदमी है, इससे वोट मांगिएगा तो आपको वोट मिल जाएगा, कुछ वोट ऐड हो जाएगा। मैंने कहा कि मेरी फितरत और मेरा ईमान और मेरी फीलिंग, मेरा जो लक्ष्य है, मेरी जो सोच है, वो हमको वोट मांगने की इजाजत नहीं देता ऐसे लोगों के सामने। और मैं मैं वोट नहीं लूंगा। मैंने पहले ही कह दिया था, किसी भी परिस्थिति में मैं वोट उनसे नहीं लूंगा, ना मैं मांगूंगा। आज भी मैं उस बात पर तटस्थ हूं कि सियासत के लिए, देखिए ये 1 साल का चुनाव है, 9 महीने का चुनाव है, अभी 4 चुनाव सीट और होंगे। उसमें 4 जो है वो अलग अलग जगहों पर माले का है, राजद का है, अलग अलग जगह पर लोग चुनाव। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं कि इंडिया गठबंधन तो बिखर गया, रुपौली से सीपीआई भी लड़ रही है, अभी फिर से बीमा भारती भी लड़ने जा रही हैं, उनको आज टिकट मिल गया है, थोड़ी देर पहले न्यूज आया है। तो पप्पू यादव किसको समर्थन देंगे? पप्पू यादव इतने लोकप्रिय हैं, सांसद चुने, और उन्होंने सीधा तेजस्वी यादव का चैलेंज स्वीकार करके चुनाव जीता है।
अब सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव के क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और पप्पू यादव किसी की मदद तो करेंगे ना, किसी के बारे में कहेंगे तो कि इसको वोट दो। लोकप्रियता का मापदंड यदि एमपी एमएलए प्रधानमंत्री से है, मुख्यमंत्री से है, तो मुख्यमंत्री आज चुनाव लड़ लें और प्रधानमंत्री जी बिना गठबंधन का चुनाव लड़ लें, कोई पार्टी, आपको पता चल जाएगा कितनी सीट आता है। ये लोग जाति और नफरत के आधार पर चुनाव, हम एमपी एमएलए नहीं थे तो पटना के बाढ़ में क्या हम लोगों के लिए बेटा नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, क्या बिल्कुल कोरोना में हम लोगों के लिए बेटा नहीं थे? आप बिल्कुल थे, का मापदंड एमपी एमएलए नहीं है। आप बिल्कुल थे, आप बिल्कुल थे, लेकिन जो इम्तहान होता, आप बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इम्तहान पास करिएगा तभी ना मोहर लगता है। आप अभी आप निर्दलीय चुनाव जीत के आए तो आपने मोहर लगा दिया कि आप लोकप्रिय हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विधानसभा चुनाव में किसको समर्थन? नहीं, अभी तो हम अपने साथियों से राय कर रहे हैं, लगातार मेरी राय हो रही है, लेकिन मेरी कोशिश होगी जो जिसका दागदार चेहरा नहीं है, जो गलत लोग नहीं है, जो जात पात नहीं करते हैं, जो नफरत नहीं करेंगे, जो आम आदमी का गुस्सा भी सुन करके उसकी मदद करे, उससे प्यार करे और सिर्फ सभी जात धर्म को लेकर के चले, ऐसे कैंडिडेट रुपौली में या कहीं भी होंगे तो मैं निश्चित तौर पर मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि महागठबंधन कांग्रेस को वहां पर सीट दे, यदि ना सीट देता है तो सीपीआई को वहां सीट दे दे और अपनी कैंडिडेट ना बनाए। मेरा आग्रह होगा महागठबंधन से कि सीपीआई को वो लड़ाएं, उनके सिंबल मिलेगा, निकलेंगे घर लेके। एकदम मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा? क्योंकि वैसे लोग देखिए लोकसभा और विधानसभा में धरती आसमान का फर्क होता है और उसमें जो है कि बहुत कम समय मिला तो उतना जो है नया सिंबल मिला था, दूसरे दल से आए थे तो लोग को कंफ्यूज हो गया। मेरे विधानसभा से कह रहा है कि इतना लीडिंग हो गया, इतना लीडिंग हो गया, तो मेरा ही वोट से हो गया। महिला समझ नहीं पाई, लोग समझ नहीं पाए, कन्विंस नहीं कर पाए, इसलिए जो है कि ज़्यादा वोट मिल गया उसको। ये ऐसा हार जीत तो लोग को लगा रहता है राजनीति में, तो राजनीति करना थोड़े छोड़ देंगे। चुनाव कौन लड़ेंगे? आप लड़ेंगे या हमारा परिवार में हम लड़ेंगे, चाहे हमारा पति लड़ेंगे। बात हो गया, बात हो गया। हाँ हो गया, कोई संकोच नहीं, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लालू जी ने आशीर्वाद दे दिया आपको? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सीपीआई नहीं ऐसा कोई बात नहीं, कि हम लड़ेंगे, हमारे दो बार उम्मीदवार वहाँ से रह चुके हैं। नहीं, हम वहाँ से मेरा परिवार से चाहे हम लड़े चाहे हमारे पति लड़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बात हो गया। हाँ, शाम में जो है लेके जाएंगे। तो ये देखा आपने कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस बीमा भारती का है और बीमा भारती का कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि वो दावा कर रही हैं कि इन्हें लालू प्रसाद का आशीर्वाद मिल चुका है। और ठीक इसी तरह का वाकया देखा गया था लोकसभा चुनाव के दरमियान भी, जब कांग्रेस लगातार पप्पू यादव के लिए बैटिंग कर रही थी, लेकिन लालू प्रसाद पहले ही चुनाव चिन्ह बीमा भारती को दे चुके थे। ऐसे में सवाल उठता है कि हमारे साथ बातचीत में पप्पू यादव ने साफ कहा कि वो बीमा भारती को समर्थन देने नहीं जा रहे। अगर कांग्रेस भी दबाव डालेगी, अगर कांग्रेस भी गठबंधन धर्म के तहत अगर बीमा भारती का समर्थन करती है तो वो वायनाड चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, लेकिन बीमा भारती का समर्थन नहीं करेंगे। सवाल ये उठ रहा है कि रुपौली का चुनाव गंभीर हो चुका है, रुपौली में कई सारे प्रत्याशी उतर रहे हैं। रुपौली का उपचुनाव निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। बीमा भारती लड़ती हैं या उनके पति अवधेश मंडल लड़ते हैं, शंकर सिंह पहले से ही मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पप्पू यादव कौन से प्रत्याशी को खड़ा करेंगे। पप्पू यादव कह रहे हैं कि सीपीआई से किसी को उतार दो, कांग्रेस को अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए। आखिरकार रुपौली में होने क्या जा रहा है और उससे बिहार की राजनीतिक दशा दिशा कैसे तय होगी, इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनय कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आलोक वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ वेद प्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
विनय जी, सीधा सा सवाल है, रुपौली में क्या एक बार फिर आप देख रहे हैं पप्पू यादव बनाम तेजस्वी यादव? क्योंकि एक बार तो तेजस्वी यादव पूर्णिया में मुंह की खा चुके हैं, अब साफ दिखाई पड़ रहा है कि पप्पू यादव उनको जवाब देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उनका इंटरव्यू किया था, उनसे बातचीत की थी। मैंने उनसे साफ पूछा, अगर कांग्रेस तय कर ले कि महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर बीमा भारती को समर्थन देना है, तो उनका कहना था मैं वायनाड चला जाऊंगा, मैं कहीं और चला जाऊंगा, बीमा भारती को समर्थन नहीं दूंगा। वैसे वो कहने से बच रहे थे, लेकिन जब मैंने बार बार पूछा तो उनका साफ रिएक्शन बाहर आ गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव का विरोध एक बार फिर से तेजस्वी यादव को झेलना पड़ेगा, और तेजस्वी यादव बनाम पप्पू यादव की लड़ाई तो वहां पे देखने को तो मिलेगा रुपौली में, क्योंकि पप्पू यादव बदला लेने से तो चूकेंगे नहीं। अनम्यूट करिए। सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद बीमा भारती को प्राप्त है, और इस स्तर पर आशीर्वाद प्राप्त है कि तमाम कोशिशों के बावजूद पप्पू यादव कांग्रेस का सिंबल नहीं ले पाए पिछले लोकसभा चुनाव में, और बीमा भारती को सिंबल मिला। बीमा भारती लड़ी, हार गई। राजनीति में हार जीत लगा रहता है। अगर राजनीति में आप देखेंगे तो बड़े से बड़े नेता, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हों, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, तमाम लोग, बड़े से बड़े लोग हारते रहे, जीतते रहे। राजनीति में हार जीत लगा रहता है, लेकिन तब भी लोग संघर्ष करते हैं। और कुछ पार्टियां तो इसलिए है कि वो अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए लड़ाई लड़ती है, जिससे कि कौम को ये पता चले या जनता को ये पता चले कि भाई कोई आदमी था जो विरोध करने की हिम्मत रखता था। अगर चुनाव नहीं लड़ेंगी छोटी छोटी पार्टियां तो नहीं जीत पाती है बहुत सारी सीटें। कम्युनिस्ट पार्टी को अगर देखिए, उसके लोग लड़ते रहते हैं, माले के लोग लड़ते रहते हैं, सफलता तो बहुत कम सीटों पर इन पार्टियों को मिलती है, लेकिन तब भी ये अपने आइडियोलॉजी के लिए लड़ते रहते हैं। यहां भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा रुपौली में, क्योंकि एक तरफ बीमा भारती, अब उनका चेहरा और उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, पूरी तरह से अस्वस्थ होकर निकली। इसका मतलब है कि लालू जी और तेजस्वी जी का पूरा उन पर, उनके पक्ष में वो दोनों खड़े हैं, उनका आशीर्वाद है, और शाम को बता रही कि सिंबल भी मिल जाएगा। और लालू जी तो चुपके से सिंबल देने के लिए भी जाने जाते हैं। वो पीला लिफाफा थमा देते हैं और फोटो खिंचाता है, और उसके बाद कैंडिडेट चला जाता है क्षेत्र में प्रचार करने के लिए। हालांकि वहां से कम्युनिस्ट पार्टी ने भी दावा किया है कि हमको वहां से लड़ाया जाए, हमारे उम्मीदवार को समर्थन किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी चाह रही है, पप्पू यादव चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मन बना लिए तो इनके सामने सहयोगी दलों का बहुत चल नहीं पाएगा। क्योंकि आज भी बिहार में सबसे बड़े वोट के मालिक अगर कह सकते हैं तो लालू प्रसाद यादव है। इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से लालू प्रसाद यादव के पास सबसे अधिक वोट है। हाँ, गठबंधन की राजनीति में जब नीतीश कुमार, बीजेपी और चिराग पासवान, हम सब लोग मिल जाते हैं, तब ये पिछड़ जाते हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत अगर लड़ाई हो, लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार में नहीं, पर विनय जी एक बात तो बहुत साफ दिखा कि लाख तेजस्वी के विरोध के बावजूद पप्पू यादव तो वो वहां चुनाव जीतने में कामयाब रहे ना। और पप्पू यादव ये मैसेज देने की कोशिश जरूर करेंगे एक बार आरजेडी को भी और कांग्रेस को भी, कि तुम कांग्रेस के आला कमान को भी मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि आप लाख कोशिश कर लीजिए आरजेडी को रिझाने की, मनाने की, खुश रखने की, लेकिन मेरे इलाके में मेरे मर्जी के बगैर कोई और नहीं जीतेगा। और राजनीति में कई बार अपनी ताकत का प्रदर्शन तो करना पड़ता है, और पप्पू यादव मेरे ख्याल से ये प्रदर्शन करेंगे क्योंकि वो जीत गए। और अगर उनकी मर्जी के खिलाफ उनके लोकसभा क्षेत्र में बीमा भारती जीत जाती है तो ये दर्शाएगा कि उनकी स्थिति कमजोर हुई। डॉक्टर संजय, क्या आपको लगता है कि पप्पू यादव बीमा भारती के कैंडिडेचर को एक्सेप्ट कर लेंगे? एक चीज जोड़ना चाहेंगे कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एकदम से अलग होता है।
आप देखिए दिल्ली का चुनाव में 7 की 7 सीटें पिछली बार बीजेपी जीती और विधानसभा में नहीं, तमाम सीटें बीजेपी हार गए। तो पॉइंट दोनों टेकन, विधानसभा और लोकसभा अलग अलग। विनय जी पॉइंट टेकन, लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस में एंट्री चाहते हैं। पप्पू यादव सीमांचल और कोसी के बड़े नेता हैं, ये साबित करना चाहेंगे और ये साबित करने का तरीका चुनाव ही है। लोकसभा में उन्होंने बता दिया। देखिए कांग्रेस पार्टी को तय करना है वो बड़ा नेता लालू प्रसाद यादव को मानेंगे कि पप्पू यादव को। अगर लालू प्रसाद यादव को तो लालू प्रसाद यादव के अनुसार बिहार में चलना पड़ेगा। नहीं, पर एक सवाल ये उठ रहा है ना कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका और राहुल ने खूब प्रचार किया तो परिणाम क्या हुआ, और यहां पर सिर्फ तेजस्वी प्रचार करते रहे तो परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में तो गया नहीं। तेजस्वी यादव अपने इंटरेस्ट में काम करते रहे, इंडिया गठबंधन के इंटरेस्ट में तो उन्होंने काम किया नहीं। इस तरह की बात तो उठ रही है। डॉक्टर संजय, क्या आपको लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी, ठीक है लालू प्रसाद को भी साथ रखना चाहेगी, लेकिन पप्पू यादव को साथ रखने के लिए कम से कम अब कांग्रेस पार्टी तो सुनेगी, क्योंकि हाल फिलहाल में प्रियंका गांधी पप्पू यादव से मिली हैं। उम्मीद की जा रही है कि एक बार कांग्रेस फिर अपना हिम्मत दिखाएगी बिहार। 9 टिकट मिला था कांग्रेस को और 3 सीट पर चुनाव कांग्रेस जीत जाती है। तो अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो आरजेडी से स्ट्राइक रेट उसका ज्यादा है कांग्रेस का। लेकिन विनय जी की इस बात में भी दम है कि क्या कांग्रेस इतना साहस दिखा पाएगी बिहार में। ठीक है, पप्पू यादव चाहते हैं कि फिर से एक बार कांग्रेस में चले जाएं। राहुल और प्रियंका जी से मिलने के बाद ही कांग्रेस में वो ज्वाइन किए थे। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी से भी वो मिल करके गए थे और उन्होंने कहा कि मैं पूर्णिया लड़ना चाहता हूं। लेकिन बाद में जब इनको किनारे कर दिया गया और कहा गया कि नहीं नहीं, आपको मधेपुरा लड़ना है, आपको सुपौल लड़ना है, लड़ लीजिए, बीमा भारती लड़ेगी पूर्णिया। और बाद में एक इंटरव्यू में पप्पू यादव को लेकर के तेजस्वी यादव की जो नाराजगी दिखी कि किस हद तक तेजस्वी यादव पप्पू यादव को पसंद नहीं करते हैं, ये सबको पता है। रह गई बात कि लोकसभा का चुनाव, एक लोकप्रियता थी पप्पू यादव की, वो जीत गए, लेकिन विधानसभा या बाई इलेक्शन में पप्पू यादव चीजों को प्रभावित कर देंगे सीधे सीधे, मुझे ऐसा नहीं लगता। जब रुपौली में अभी तक तो नहीं मिला है सिंबल, हालांकि चेहरे पर जिस तरह से बीमा भारती का दिख रहा है कि नहीं वो टिकट ले ही लेगी। अवधेश मंडल की बात चल रही है कि अवधेश मंडल को शायद वो चुनाव लड़ाना चाहती हैं, अपने पति के साथ वो मिलने गई थी। हालांकि इसके बाद एक और घटनाक्रम हुआ कि इनके घर पर पुलिस की रेड हुई। इनके बेटे जो हैं वो राजा, उनको लेकर के एक हत्याकांड में पुलिस इनके घर पर गई थी और ये बड़ी नाराजगी जाहिर की कि हमें जानबूझ करके फंसाया जा रहा है, जानबूझ करके बदनाम किया जा रहा है। तो खैर ये घटनाक्रम अलग पार्ट है कि वो उस केस में जो कुछ लाइनर, जो कुछ उसमें जो क्रिमिनल्स थे जो इन्वॉल्व थे, उनके ही इशारे पर इनके बेटे के लिए छापेमारी हो गई। तो रुपौली फिर से तेजस्वी अपनी प्रतिष्ठा की सीट बना लेंगे या वो तेजस्वी इसको प्रतिष्ठा का सीट नहीं बनाएंगे। अगर प्रतिष्ठा की सीट बनाएंगे तो बिल्कुल आपके सवाल लाजमी है कि क्या सीमांचल में जो पप्पू यादव दावा कर रहे हैं, क्या वो अपना प्रभाव से बाई इलेक्शन को प्रभावित कर लेंगे, चूंकि वो पूर्णिया लोकसभा का इलाका है या विधानसभा है, या फिर तेजस्वी यादव वहां साबित करेंगे कि ठीक है लोकसभा में तो आपने भावनात्मक तरीके से लोगों को जोड़ा और इसका आप लाभ ले गए, लेकिन बाई इलेक्शन में हम चीजों को तय करते हैं कि रुपौली किसके हिस्से में हो। अभी तो एक बागी उम्मीदवार शंकर सिंह भी खड़े हैं, इधर कलाधर मंडल हैं जेडीयू से। सीपीआई और कांग्रेस अगर लालू प्रसाद तय कर लेंगे कि सीपीआई को हमको नहीं टिकट देनी है, कांग्रेस को टिकट नहीं देनी है, मुझे नहीं लगता है कि बिहार में सीपीआई और कांग्रेस अभी इस ताकत में आई है कि वो लालू प्रसाद को नाराज करके या लालू प्रसाद पर दबाव बना करके
कि नहीं नहीं रुपौली की सीट तो हम लड़ेंगे। ठीक है, आपने लोकसभा में आपने तय कर लिया, लेकिन बाई इलेक्शन में हम तय करेंगे कि रुपौली हम लड़ेंगे और हमारा कैंडिडेट कौन होगा, ऐसा अभी लगता नहीं है, तो देखना होगा। और पप्पू यादव को हमको लगता है कि किनारे कर लेने में ही बुद्धिमानी होगी, क्योंकि बैकडोर से वो किसी को सपोर्ट करेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि ये चुनाव जीत जाए इनके पति या ये खुद। लेकिन कांग्रेस और सीपीआई, नहीं लगता है कि लालू प्रसाद अगर नहीं चाहेंगे, तेजस्वी नहीं चाहेंगे, तो अपना उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। नहीं, पर एक सवाल है वेद प्रकाश जी, ये सवाल बड़ा साफ है कि क्या पप्पू यादव आरजेडी और कांग्रेस के बीच में दिखाई पड़ रहे हैं। पप्पू यादव ने सीधे तौर पर मांग कर डाला है कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारे, और अगर कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतार सकती है तो सीपीआई का प्रत्याशी हो, और उसका नाम भी बता रहे हैं कि वो उतरे, उनके पास पैसा नहीं है लेकिन हम लोग उनको उतारेंगे, वो बेहतर कैंडिडेट हैं। और वो ये भी कह रहे हैं जिसका व्यवहार अच्छा हो, जो नफरत नहीं फैलाता हो, जो जाति पाति नहीं करता हो, वैसा उम्मीदवार हो, उसका हम समर्थन करेंगे, लेकिन बीमा भारती का नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे साथ बातचीत में साफ कह दिया। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि एक बार फिर आरजेडी और पप्पू आमने सामने हैं, एक बार फिर दोनों का इम्तिहान होने जा रहा है कि पूर्णिया में कौन 20 है। और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि पप्पू की पुरानी अदावत जो कि लालू परिवार से है, वो खत्म होने नहीं जा रही। बिल्कुल पंकज जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। रुपौली विधानसभा का जो चुनाव है, इसमें ये चुनाव पप्पू यादव अपनी राजनीतिक वर्चस्व और पूर्णिया और कोसी का जो उनका अपना एक विरासत रहा है और राजनीतिक प्रभाव रहा है, तो इसमें उनके लिए एक मौका है, वो इसमें कहीं से नहीं छूटना चाहेंगे। अभी आपने लोकसभा में जो उनकी जीत देखी है, उस जीत को देखने के बाद आपको ये अपने आप में स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव को मुंह की खानी पड़ी है। जिस हिसाब से तेजस्वी यादव ने बिहार में जिस हिसाब से अपने राजनीतिक तमाम बड़ी मशक्कत के बाद भी उन्होंने जितनी रैलियां और सभाएं की, और परिणाम आपके सामने देखने को मिला है कि क्या परिणाम रहे लोकसभा चुनाव में। और पप्पू यादव की जीत ने ये कहीं न कहीं उनके मनोबल, राजनीतिक मनोबल को कहीं न कहीं बढ़ावा मिला है इससे। और ये जो चुनाव है पूर्णिया, ये रुपौली, तो ये पप्पू यादव के लिए एक वो राजनीतिक मंच और मौका है जहां उन्हें अपने आप को साबित करने होंगे। और तेजस्वी यादव और पप्पू यादव में अब आमने सामने की ये बात है कि तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव कहीं उनके विकल्प के रूप में आने वाले भविष्य में राजनीतिक तौर पे एक चेहरा बनकर उभरे। तो ये अपने कहीं इसमें कोई असमंजस की कोई गुंजाइश नहीं है। यह स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव कहीं से पप्पू यादव को इस रुपौली विधानसभा चुनाव में मैं समझता हूं कि वो अपने वो राजनीतिक प्रतिष्ठा के तौर पे इसको जरूर स्वीकार एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि दोनों आमने सामने हैं। और कांग्रेस की मैं समझता हूं कि लालू यादव का जो अपना जो बिहार में एक राजनीतिक जनाधार है, उसके सामने में आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की दावेदारी के बावजूद भी पप्पू यादव को निर्दलीय आना पड़ा। तो इसमें मैं स्पष्ट समझता हूं, हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि विकास चंद्र मंडल सीपीआई के महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे उनसे उम्मीद ऐसी देखी जा रही है कि हो सकता है वो उम्मीदवार हो। लेकिन मैं समझता हूं कि पप्पू यादव इसमें उनकी अहम भूमिका होगी इस चुनाव में। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। आलोक बस जी, आप क्या देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं कि पप्पू यादव एक बार फिर से अपने मन लायक प्रत्याशी को जिता करके साबित करेंगे कि पूर्णिया पर उनकी पकड़ मजबूत है, वो जिसको चाहेंगे वही जीतेगा, जिसको चाहेंगे उसको हराएंगे। देखिए पंकज जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पप्पू यादव ने सीमांचल और कोसी में अपना वर्चस्व पिछले चुनाव में दिखा दिया, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि पूरे बिहार के स्तर पर लालू यादव के सामने वो बहुत बौने हैं। लालू यादव के सामने पप्पू यादव को कौन जानता है नॉर्थ बिहार में या साउथ बिहार में। तो लेकिन आपको ये भी स्मरण रहे कि तेजस्वी यादव ने अपने भाषणों में लास्ट में
यहाँ तक कहा था कि अगर बीमा भारती को वोट नहीं देना है तो कुशवाहा को वोट दे दो। तो इनकी और पप्पू यादव की जो दुश्मनी है वो कांटे की है। ये तो पहले ही से लोकसभा चुनाव में साबित हो गया था। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि पप्पू यादव ने तो कांग्रेस में अपनी पार्टी, जो भी उनकी पार्टी है, जन क्या नाम है उसका तो विलय कर दिया था। जनशक्ति या जन लोक शक्ति, जो भी उनकी पार्टी का नाम रहा हो। और अब इस गठबंधन में जिस तरीके से वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, तब कांग्रेस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज फिर वो सक्रिय होके महागठबंधन और कांग्रेस की बातें कर रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये कैसा गठबंधन है जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन नहीं, कुछ समझ में आलोक जी किसी को नहीं आ रहा है। ये बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि हम आपको बताएं सीपीआई भी दावा कर रही है हम चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी भी दावा कर रही है हम चुनाव लड़ेंगे, पप्पू यादव कांग्रेस को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं, ये भी साफ है। मतलब पंकज जी एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये आप मान के चलिए कि रुपौली विधानसभा खिचड़ी पकेगी। कलाधर मंडल लड़ने जा रहे हैं, रमाशंकर ने लोजपा से इस्तीफा देके अपना बगावत छेड़ दिया है। इधर पप्पू यादव को कोई नहीं मिलेगा तो वो अपना कैंडिडेट भी खड़ा कर देंगे। और राजद जो कैंडिडेट खड़ा करेगी, जिस तरीके से बीमा भारती के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, तो उससे लग रहा था कि चाहे उसको या उसके अवधेश मंडल, उसके पति को टिकट मिलेगा। तो कुल मिला के वहां खिचड़ी पकेगी और जातिवाद के ऊपर ही सारी चीजें टिकी रहेगी। किस करवट उठ बैठेगा ये बताना अभी मुश्किल है, लेकिन वह खिचड़ी पकेगी पूरी तरीके से, इसमें कोई संशय नहीं। नहीं, खिचड़ी पकेगी। पर विनय जी ये बताइए कि इंडिया गठबंधन तार तार नजर आ रहा है, इस बात से आप इनकार कर सकते हैं क्या? सीपीआई दावा कर रही है हम तो लड़ेंगे, आरजेडी से भी दावा हो रहा है कि हम तो लड़ेंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी को भी उतारने की बात हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सीपीआई के दावे का क्या? क्योंकि अगर आप देखें पिछले चुनाव में तो बीमा भारती सबसे ज्यादा वोट लाई थी, उसके बाद एलजेपी के शंकर सिंह, फिर सीपीआई के विकास चंद्र मंडल। तो एक बात तो बहुत साफ दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन तार तार हो रही है लोकसभा चुनाव के बाद। नहीं, अगर आप विनय जी, एनडीए गठबंधन भी तो तार तार हो रही है भाई। अगर शंकर सिंह दूसरे नंबर पर थे तो अब तो जदयू से बीमा भारती रही नहीं, तो वो सीट तो लोजपा को मिलनी चाहिए थी, तो मिली नहीं। वो तो जनता दल जदयू को सीट मिली और जदयू वहां से अपना उम्मीदवार उतार रहा और शंकर सिंह निर्दलीय जा रहे हैं। तो दोनों तरफ कहीं ना कहीं टूट दिखाई पड़ रहा है, एनडीए में भी टूट दिखाई पड़ रहा है। और शंकर सिंह निर्दलीय जा रहे हैं, एलजेपी प्रत्याशी नहीं उतार रहा है ना विनय जी? नहीं, यहां पर तो क्या है, सीपीआई प्रत्याशी उतारने का बात कर रहा है, आरजेडी अपना आधिकारिक प्रत्याशी उतारने का बात कर रहा है, कांग्रेस भी लाइन में लगी हुई है। तो इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते ना कि एनडीए में टूट है। नहीं, वो इस्तीफा दे दिए, लोक जनशक्ति पार्टी से इस्तीफा देके शंकर सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ रहे हैं कि लोजपा से उनको टिकट नहीं मिल सकता था और नहीं मिलने के कारण वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। और 2005 से शंकर सिंह लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। 2005 में फरवरी के चुनाव में जब रामविलास जी के नेतृत्व में 29 सीटें लोजपा जीती थी, तो उसमें शंकर सिंह जीते थे और उसके बाद उस क्षेत्र में लोजपा की पहचान शंकर सिंह बन गए थे। ठीक है, इस बार वो निर्दलीय लड़ेंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन को लीजिए, तो महागठबंधन में तो दिखाई पड़ रहा है, इसमें भी दरार दिखाई पड़ रहा है। अगर सर्वसम्मत उम्मीदवार कर सकते हैं तो आज की परिस्थिति में सीपीआई के जो उम्मीदवार हैं वो सर्वसम्मत उनके नाम पर हो सकता है, क्योंकि उनको पप्पू यादव भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से बनना हो तो सीपीआई को बनाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बीमा भारती को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बैक कर रहे हैं, पीछे से समर्थन दे रहे हैं, उसमें तो ये तय लग रहा है। और बीमा भारती लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिलकर, जब दोनों से मिलकर वो निकली, तो उनका बॉडी लैंग्वेज जो बता रहा था कि पूरा कॉन्फिडेंट थी, उनको पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया गया था कि या आप लड़िएगा या आपके
और उनके पति का भी बयान जो इधर हुआ है नीतीश कुमार के खिलाफ, बड़ा भयानक बयान उन्होंने दिया है और बड़ा उस बयान की बड़ी चर्चा है। नीतीश कुमार के लिए उन्होंने बड़े शब्दों, जिन शब्दों का प्रयोग किया वो मैं कह नहीं सकता। तो इसलिए लालू प्रसाद यादव ऐसे लोगों को थोड़ा इनकरेज करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले चुनाव में हमारा मुकाबला नीतीश कुमार से, और जब तक बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार सक्रिय हैं तब तक लालू प्रसाद यादव के लिए वापसी का रास्ता मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार ही बिहार की राजनीति में तय करते हैं कि कौन विपक्ष के कुर्सी पर बैठेगा, कौन मेरे साथ सत्ता पक्ष पर मलाई खाएगा। नहीं, चलिए ये तय करना बिहार की राजनीति में। एक चीज मैं डॉक्टर संजय आपसे पूछना चाहूंगा। पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद कह चुके हैं रुपौली से आरजेडी चुनाव लड़ेगी। आज बीमा भारती ने दावा कर दिया कि हम लड़ें या मेरे पति लड़ेंगे। यह बिल्कुल साफ है। जहां तक सीपीआई का सवाल है, सीपीआई रुपौली सीट सीपीआई की रही है। इंडी गठबंधन में इस सीट पर हक उसका बनता है। यहां से पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से विकास चंद्र मंडल चुनाव लड़े थे। अब तीसरी पॉसिबिलिटी देखिए कि रुपौली विधानसभा पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत आता है। यहां से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीते हैं। वो चाहते हैं कि रुपौली से कांग्रेस को जीत दिलाई जाए। तो पप्पू यादव कांग्रेस को चाहते हैं। सीपीआई कहती है कि भाई सीपीआई 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, झंझारपुर, रुपौली, हरलाखी, बखरी, बछवाड़ा और तेगड़ा, जिसमें 2 सीट पर जीती थी बखरी और तेगड़ा। बखरी से सूर्यकांत पासवान जीते थे, तेगड़ा से राम रतन सिंह विधायक हुए थे। तो सीपीआई का जेन्युइन दावा बनता है। आरजेडी में जाने वाली जेडीयू से जो ये विधायक हैं बीमा भारती, वो भी लड़ने को तैयार दिख रही हैं। पप्पू यादव कांग्रेस को लड़ाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। ऐसे में एक बात तो बड़ा साफ सवाल उठ रहा है कि जेडीयू ने कलाधर मंडल को उतार दिया, एलजेपी को दिक्कत नहीं है, बीजेपी को दिक्कत नहीं है, लेकिन रुपौली में यह तो दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन आपस में ही लड़ेगा और एक बार फिर से पप्पू बनाम तेजस्वी देखने को मिलेगा। नहीं, बिल्कुल आपसे हम सहमत हैं। देखिए, निर्दलीय चुनाव लड़ना और पार्टी उम्मीदवार उतारती है, चाहे वो फाइट फ्रेंडली हो या फाइट सीधे सीधे हो, उसको हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं। तो शंकर सिंह को लोजपा ने तो टिकट नहीं दिया। अगर वो चिराग पासवान उनको टिकट दिए होते तो माना जाता कि हाँ वो तो लड़ा रहे हैं। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने या जेडीयू ने अपनी दावेदारी पेश कर दी कि वो सीट तो हमारी है, तो चिराग ने किनारे कर लिया। अब निर्दलीय लड़ने से किसी व्यक्ति को कौन रोक सकता है? लेकिन वो एनडीए के उम्मीदवार नहीं, एनडीए के सर्वसम्मत उम्मीदवार तो अब ये हो गए, कलाधर मंडल हो गए। हाँ, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का अभाव दिख रहा है कि सीपीआई दावा कर रही है कि हमको मिलना चाहिए वो सीट, और ऐसा नहीं है कि सीपीआई बिहार से बाहर देख लीजिए तो सीपीआई अलग लड़ी है, बंगाल में ही लड़ी है अलग, केरला में अलग लड़ी है। तो कोऑर्डिनेशन का अभाव तो यहाँ दिख रहा है। और पप्पू यादव मजबूत दावा कर रहे हैं कि क्यों न कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारे। अगर वो कांग्रेस में अगर उनको एंट्री मिल गई है तो होता क्या है कि जिस क्षेत्र के सांसद होते हैं, माना जाता है कि बाई इलेक्शन में एक बार उनका भी कंसेंट लिया जाता है। लेकिन इन सब चीज के बावजूद भी पप्पू यादव कितना कांग्रेस को प्रभावित करेंगे, वहां पर मैं विनय जी से सहमत हूं कि क्या प्रियंका, राहुल, सोनिया गांधी जी पप्पू यादव की बात मानेंगे या लालू प्रसाद जी की बात मानेंगे? चलिए, आप सहमत हैं, लेकिन इस सब के बीच एक सवाल यह उठ रहा है वेद प्रकाश जी कि क्या पूर्णिया संसदीय चुनाव में जो देखने को मिला था वो विधानसभा चुनाव में, रुपौली के विधानसभा चुनाव में पूर्णिया पार्ट 2 देखने को मिलेगा क्या? जैसे कहने को तो पप्पू यादव को कांग्रेस का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन कांग्रेस एन वक्त पे हट गई, पप्पू यादव लड़े चुनाव। वैसे ही सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव अपना प्रत्याशी उतार देंगे और फिर से पूर्णिया पार्ट 2 नजर आएगा रुपौली में,
कि महागठबंधन का ऑफिशियल उम्मीदवार कोई और होगा जिसको कांग्रेस और आरजेडी सपोर्ट कर रही होगी, लेकिन पप्पू यादव किसी और को सपोर्ट कर रहे होंगे। जी बिल्कुल पंकज जी, मेरा मानना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर जो मतदाता होते हैं उनकी सोच एक अलग भिन्न, मतलब आप देखेंगे कि अलग होता है कि लोकसभा चुनाव में आप देखे होंगे कि पप्पू यादव की जो जीत हुई है उसमें मैं समझता हूं कि जो पब्लिक का जो माइंडसेट रहा है, और अभी आप रुपौली विधानसभा में आप जो देखेंगे पप्पू यादव किन्हीं व्यक्ति को समर्थन करे, उससे अलग आप यहाँ विधानसभा चुनाव में लालू यादव बनाम गैर वो नीतीश कुमार की, आपको ये मतलब मैं समझता हूँ कि लालू और नीतीश आमने सामने जो उनकी जो वैचारिक विचारधारा की लड़ाई होती है, तो लोकसभा और विधानसभा में बिल्कुल भिन्नता लिए हुए वैचारिक रूप से लोगों की अपनी एक अलग सोच होती है। नहीं, अलग सोच होती है आलोक वत्स जी, अलग सोच जो भी हो, लेकिन एक बात इस सब के बीच यह भी दिखाई पड़ता है कि अभी भी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन में अकोमोडेट करने को तैयार नहीं है, उनको जगह देने को तैयार नहीं। आलोक जी सुन रहे हैं आप? अनम्यूट करिए आलोक जी, अनम्यूट करिए आलोक जी, अनम्यूट करिए। हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एक कौतूहल मेरे दिल में है कि जब पप्पू यादव ने अपनी जन लोक अधिकार पार्टी को मर्ज किया था कांग्रेस में, तो उसके बाद से उनको कब वहां से निकाला गया? मुझे तो कोई खबर ऐसी मिली नहीं कि वो कांग्रेस से निकाल दिए गए हैं, जबकि वो इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ गए, जीत भी गए। तो वो महागठबंधन में है या नहीं है, इसको कौन क्लियर करेगा? और अब वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस को लड़ना चाहिए और सीपीआई को लड़ा देना चाहिए, तो गतवा कहीं इनके मन की बात ना हुई तो कहीं अपना कैंडिडेट न ले आए कहीं से उठा के, तो वहां पर इस तरीके की जो कवायद हो रही है, तो आपने ठीक कहा कि महागठबंधन में ये टूटन का इशारा है क्या, कि जिसको जो मर्जी करता रहे और वो पार्टी में बना रहे? कोई डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है। लालू यादव कह रहे हैं कि हम लड़ाने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लड़ाने जा रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये पूरा। लेकिन खिचड़ी पकेगी, पूरी तरीके से पकेगी, ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि रुपौली में महासंग्राम होगा और जम के खिचड़ी पकेगी और छिछालेदार। विनय जी ये बताइए, जो सीपीआई के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं विकास चंद मंडल 42,000 वोट लाए थे पिछले चुनाव में, उनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी, उपेंद्र महारथी उनका नाम था, भूमि आंदोलन से जुड़े हुए थे और उनकी हत्या कर दी गई थी, वो काफी एक्टिव थे। उनके गुजरने के बाद विकास चंद मंडल काफी एक्टिव हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सीपीआई अपने इस सीट को क्यों छोड़े, और सीपीआई जब अपने इस सीट को नहीं छोड़ेगी और उधर आरजेडी भी अपने सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है, वो भी दो दो हाथ करने को तैयार है, तो क्या माना जाए कि उपचुनाव में ये नजर आएगा कि आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई ये सब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं? तो क्या इसका असर आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ता है क्या? नहीं, बहुत दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि हर दल की अपनी अपनी मजबूरी है। हो सकता है गठबंधन में भी ऐसा हम लोग देखे हैं कि कहीं कहीं फ्रेंडली फाइट होता है, लोग एक होता है कि भाई आपको अगर बड़ी है बहुत बात है कि आपके पार्टी की ताकत है तो आप लड़ लीजिए, देख लीजिए अगर आप जीत सकते हैं तो जीत सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंडली फाइट होता है अपने दलों के बीच में भी। तो हो सकता है क्योंकि आगामी चुनाव में हर दल को आवश्यकता है दूसरे दल की, क्योंकि वहां चुनाव जीतना है, पहली प्राथमिकता होगी कि चुनाव हम जीतें और दूसरी प्राथमिकता रहेगी कि हमारी सरकार बने। महागठबंधन में जो नेता होंगे जो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे उनकी यही प्राथमिकता होगी कि पहले हम चुनाव जीत कर आए और फिर जीत कर आए तो हमारी सरकार बने।
तो इसलिए बड़े उद्देश्य के लिए हो सकता है कि छोटी छोटी बातों को वो भूल भी जाए, और लोग भूलते हैं। खास करके जब बड़ा नेता हम लोग देखते हैं, जब अपना मामला फंसा रहता है तो वो गठबंधन को ज्यादा अहमियत देते हैं, ज्यादा उस पर स्ट्रेस देते हैं। हाँ, जब छोटी छोटी बात होता है कोई कार्यकर्ता को तो ठीक है, अगर बहुत उत्साह है तो भाई आप लड़ लीजिए, अगर आपको ताकत है तो आप जीत के चले आइए, ये कहा जाता है। अमूमन इसी तरह की बात होती है। तो यहाँ भी कायदे से तो ये सीपीआई को सीट मिलना चाहिए महागठबंधन में, और कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव ने भी लिखा है, कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव ने भी लिखा है लालू प्रसाद यादव को कि भाई ये सीट हमको मिलनी चाहिए। लेकिन अब तय करना था कि बिहार में महागठबंधन के सर्वमान्य नेता या सर्वश्रेष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव, जिस तरह से एनडीए में नीतीश कुमार है, एनडीए में नीतीश कुमार चीजों को तय करते हैं, उसी तरह से महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव चीजों को तय करते हैं। अगर लालू प्रसाद यादव की मर्जी होगी कि नहीं हम बीमा भारती को लड़ाएंगे या उनके पति को लड़ाएंगे, तो जिसको लड़ना होगा वो कह देंगे कि जिसको लड़ना है आप लड़ लीजिए, आपको है लगता है कि आप जीत सकते हैं तो जीतिए, फिर गठबंधन में रहिएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये उपचुनाव का कोई बहुत दूरगामी असर होगा। हाँ, ये चुनाव है, यहाँ बीमा भारती 5 बार से एमएलए रही हैं, तो उनका भी दावा बनता है, क्योंकि वो एमपी का चुनाव लड़ी, सफल नहीं हो पाई, तो वो फिर सोचती कि हम आए या मेरे पति आए। अभी उनके पति भी जेल से, पहले भी उनके पति को इसलिए नहीं कि उन पर कुछ चार्जेज वगैरह था, जिसके कारण उनकी पत्नी बीमा भारती चुनाव लड़ती थी, 2000 से लड़ रही है। 2000 में भी वो पहली बार निर्दलीय चुनाव जीती थी, फिर 2005 के चुनाव में वो हार गई फरवरी में, फिर 2000 नवंबर के चुनाव में जीतने में कामयाब हुई, और लगातार उससे के बाद से चुनाव जीतती रही है बीमा भारती। तो अब तो पहले तो एकदम से घरेलू महिला थी, लेकिन अब तो बहुत पॉलिटिकल महिला हो गई, और देखिए अब किस तरह से वो स्टेटमेंट देती है, किस तरह से बयान देती है। अब तो एक लगता है कि बहुत ही मजबूत महिला के रूप में अपनी बातों को वो रख रही हैं, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही। हम लोग तो शुरुआती दौर में भी देखे जब बहुत कम बोलती थी वो, लेकिन अब तो धड़ल्ले से अपनी चीजों को रखती है, अपनी बातों को जोरदार ढंग से रखती है, और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना भी जानती है। नहीं, पर बात यह है ना कि राजनीतिक वर्चस्व की भी तो लड़ाई है। एक तरफ राजनीतिक वर्चस्व पप्पू यादव बनाम तेजस्वी यादव हो गया है, दूसरी तरफ आप कहिए अवधेश मंडल बनाम शंकर सिंह हो गया है, अगर आप लोकली देखें तो। और अगर आप ऊपर स्तर पर देखें तो तेजस्वी यादव बनाम पप्पू यादव कभी नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी यादव का कोई उम्मीदवार वहां से जीत करके जाए। शंकर सिंह एक बार चाहेंगे कि अवधेश मंडल को पटक दिया जाए, या बीमा भारती जो जिनके पति अवधेश मंडल हैं उनको पटका जाए, ये जरूर चाहेंगे शंकर सिंह। इसलिए वहां लड़ाई कई कॉर्नर पे दिखाई पड़ रही है। आपको क्या लगता है डॉक्टर संजय, रुपौली का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि छोटे से लेकर के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। नहीं, मैं आपसे सहमत हूं, क्योंकि उस खेल में एक लेसी सिंह भी है, और जो कलाधर मंडल है उनके साथ लेसी सिंह के अच्छे रिश्ते हैं, और लेसी सिंह भी चाहती हैं कि उस इलाके में, उस क्षेत्र में कोई और उनकी बिरादरी से नेता चुनाव न जीते या उनका प्रभाव न बढ़े। तो इसीलिए वो कलाधर मंडल को टिकट दिलवाने में उनकी भी बड़ी भूमिका रही है। इधर तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर, आपको याद होगा उस पूर्णिया के मंच से उन्होंने जब कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि बीमा भारती चुनाव नहीं जीत सकती हैं तो आप अपना वोट मत बर्बाद कीजिएगा, आप किसी और को ट्रांसफर कर दीजिएगा। जो पार्टी या तेजस्वी जो माने जाते हैं, अब चूंकि निर्णय लालू प्रसाद कम, तेजस्वी जी ज्यादा लेते हैं, तो किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे कि पप्पू यादव का एक वर्चस्व कायम हो, और इसीलिए वो जो मुस्कुराहट दिख रहा था बीमा भारती के चेहरे पर कि हाँ वो सिंबल तो शाम तक मिल ही जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब चूंकि समय की सीमा हम लोग पार कर चुके हैं, इसलिए हमें एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि रुपौली भी पूर्णिया पार्ट 2 होने जा रहा है। लोकल स्तर पर हो चाहे राज्य के स्तर पर हो, एक बार फिर से तेजस्वी और पप्पू यादव आमने सामने होंगे। एक बार फिर से कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर होगी, चाहे लेसी सिंह हो, बीमा भारती हो, शंकर सिंह हो, अवधेश मंडल हो। इसलिए रुपौली चुनाव की चर्चा बहुत जोरों से शुरू हो चुकी है। 21 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी। देखना दिलचस्प होगा
कौन कौन मैदान में होगा, इंडिया गठबंधन का स्टैंड क्या होगा, क्या कांग्रेस आरजेडी एक तरीके से सोचेगी, अगर एक तरीके से सोचती है तो पप्पू यादव का व्यवहार क्या रहेगा। लेकिन पप्पू यादव बीमा भारती का समर्थन नहीं करेंगे, ये उन्होंने साफ हमारे साथ बातचीत में कह दिया है। इस प्रोग्राम में इतना ही। विनय जी आपका, आलोक वत्स जी आपका, वेद प्रकाश जी आपका और डॉक्टर संजय कुमार आपका बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार के बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। V-Guard presents बिहार की बात, co-powered by Sensodyne and Vimal। बोलो जुबां केसरी।